हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे पंचमः सर्गः। श्री राम, लक्ष्मण और सीता का शरभंग मुनि के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा शरभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन। हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान् अब्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसं कष्टं वनमिदं दुर्गं न च स्मो वनगोचराः अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभंगं तपोधनम् आश्रमं शरभंगस्य राघवोऽभिजगामः। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। सुमित्रा नंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के कष्टों का न तो अनुभव है और न अभ्यास ही है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शरभंग जी के पास चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। तस्य देव प्रभावस्य तपसा भावितात्मनः समीपे शरभंगस्य ददर्श महदद्भुतम्। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले अथवा तप के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। विभ्राजमानं वपुषा सूर्य वैश्वानर प्रभं रथ प्रवरमारूढ़माकाशे विबुधानुगम् असंस्पृशन्तं वसुधां ददर्श विबुधेश्वरं संप्रभाभरणं देवं विरजोऽम्बरधारिणम्। वहाँ उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। तद्विधैरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः हरितैर्वाजित भिर्युक्तमन्तरिक्षगतं रथं ददर्शादूरतस्तस्य तरुणादित्य सन्निभम्। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। पाण्डुराभ्रघन प्रख्यं चंद्रमंडल सन्निभम अपश्यद्विमलं छन्नं चित्रमाल्योपशोभितम्। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। चामरव्यजने चाग्रे रुक्मदंडे महाधने गृहीते वन नारीभ्याम धूयमाने च मूर्धनि। श्री राम ने सुवर्णमय डंडे वाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चवर और व्यंजन भी देखे, जिन्हें दो सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थीं। गंधर्वामर सिद्धाश्च बहवः परमर्षयः अंतरिक्षगतं देवं गीर्भिरज्ञाभिरैडयन् सह सम्भाषमाणे तु शरभंगेन वासवे दृष्ट्वा शतकृतं तत्र रामो लक्ष्मणमब्रवीत् रामोऽथ रथमुदिद्दश्य भ्रातुर्दर्शयताद्भुतम्। उस समय बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवराज इंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहां इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर उंगली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। अर्चिष्मन्तं श्रियाजुष्टमद्भुतं पश्य लक्ष्मण प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं रथं। लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। ये हया पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य न श्रुताः अंतरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो ध्रुवम्। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में सुन रखा था, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान हैं। इमे च पुरुषव्याघ्र ये तिष्ठन्त्यभितो दिशं शतं शतं कुण्डलिनो युवानखङ्गपाणयः विस्तीर्ण विपुलोरस्का परिघायत बाहवः शोणाम शुभसना सर्वे व्याघ्रा इव दुरासदाः। पुरुष सिंह इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खड्ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं। इनके वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं। भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सबके सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं।
उरोदेशेषु सर्वेषां हाराज्वलनसन्निभाः रूपं बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम्। सुमित्रानंदन इन सबके हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा यथे में पुरुषव्याघ्रा दृश्यन्ते प्रियदर्शनाः। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। इहैव सह वैदेह्या मुहूर्तं तिष्ठ लक्ष्मण यावज्जानाम्यहं व्यक्तं क एष द्युतिमान् रथे। लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता ना लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। तमेव मुक्त्वा सौमित्रीमिहैव स्थयितामिति अभिचक्राम काकुस्थ शरभांगाश्रमं प्रति। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं शचीपतिः शरभंगमनुज्ञाप्य विबुधानिदमब्रवीत्। श्री राम को आते देख शचीपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा। इहोपयात्य सौरामो यावन् मां नाभिभाषते निष्ठां नयत तावत्तु ततो मादृष्टुमर्हति। श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं, वे जब तक मुझसे कोई बात ना करें उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। जितवन्तं कृतार्थं हि तदा हमचिरादिमं कर्म शनेन कर्तव्यं महदन्यै सुदुष्करम्। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। अथ वज्रीतमामन्त्र्य मानयित्वा च तापसं रथेन हययुक्तेन ययौ दिवमरिन्दमः। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी शरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए। प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवस्य परिच्छदः अग्निहोत्रमुपासीनं शरभंगमुपागमत्। सहस्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। तस्य पादौ च संगृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः निषेधुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा निमंत्रिताः। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। ततः शक्रोपयानन्तु पर्यपृच्छत् राघवः शरभंगश्च तत्सर्वं राघवाय न्यवेदयत्। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा। मामेश वरदो राम ब्रह्मलोकं निनीशति जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः। श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उन पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुर्लभ है। अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानमदूरतः ब्रह्मलोकन्न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिम। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। त्वयाहं पुरुषव्याघ्र धार्मिकेण महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपारायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। अक्षया नर शार्दूल जिता लोका मया शुभाः ब्राह्मायाश्च नाकपृष्ठ्याश्च प्रतिगृह्णीष्व मामकान्। पुरुष शिरोमणे, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। एवं मुक्तो नरव्याघ्र सर्वशास्त्र विशारदः ऋषिणा शरभंगेन राघवो वाक्यमब्रवीत्। शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ रघुनाथ जी ने यह बात कही। अहमेवा हरिष्यामि सर्वान् लोकान् महामुने आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने। महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। राघवेणैव मुक्तस्तु शक्रतुल्यबलेन वै शरभंगो महाप्राज्ञ पुनरेवाब्रवीद्वचः। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी शरभंग मुनि फिर बोले। इह राम महातेजा सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः वसत्यरण्ये नियतः सते श्रेयो विधास्यति।
श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। सुतीक्ष्णमभिगच्छत्वं शुचौ देशे तपस्विनं रमणीये वनोद्देशे सते वासं विदास्यति। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाइए, वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। इमां मंदाकिनीं राम प्रतिश्रोतामनुव्रज नदीं पुष्पोडुपह पवहां ततस्तत्र गमिष्यसि। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए, इससे वहां पहुंच जाइएगा। एष पंथा नरव्याघ्र मुहूर्तं पश्यतातमां यावज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वचमिवोरगः। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए और जब तक पुरानी केचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जरा जीर्ण अंगों का त्याग ना कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। ततोऽग्निं स समाधाय हुत्वा चाज्येन मंत्रवत् शरभंगो महातेजा प्रविवेश हुताशनम। यों कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। तस्य रोमाणि केशांश तदा वह्निर्महात्मनः जीर्णां त्वचं तदस्थीनि यच्च मांसं च शोणितम्। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। स च पावक संकाशक कुमारस्समपद्यत उत्थायाग्निचयात् तस्मात् शरभंगो व्यरोचत। वे शरभंग मुनि अग्नि तुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। सलोकानाहिताग्नीनां ऋषीणां च महात्मनां देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनि और देवताओं के भी लोकों को लांघ कर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। सपुण्यकर्मा भुवने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरं ददर्शः। पितामहश्चापि समीक्षतं द्विजं ननंद सुस्वागतमित्युवाचः। पुण्य कर्म करने वाले द्विजश्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्म ऋषि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 5वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।